तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 चैप्टर सर्कल स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए ये सर्कल जो है पूरा थ्योरम बेस्ड चैप्टर है और जो बच्चे इससे डरते हैं, मेरी वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आपको 100% समझ में आएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग बेसिक चीज़ जान लेंगे कि सर्कल क्या होता है और सर्कल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, ताकि आने वाले थ्योरम में जब आपको वो वर्ड मिले तो आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले सर्कल क्या होता है। यहाँ पे फिगर में दिख रहा है कि ये एक सर्कल है। देखिए ये क्या है, सर्कल है। सर्कल में क्या होता है, एक चीज़ याद रखिए, सर्कल एक 2D फिगर है। 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल है और इसके बीच में क्या रहता है, ये सेंटर रहता है जिसको O से डिनोट करते हैं, ये पता है। और ये जो लाइन होता है इसको हम लोग सर्कल का रेडियस बोलते हैं, जिसको जनरली R से डिनोट किया जाता है। तो ये मोटा मोटी डेफिनेशन हो गया सर्कल का कि सर्कल एक 2D फिगर होता है जिसके बीच में एक सेंटर होता है जिसका रेडियस R होता है। हम आपको प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे रहे। अब ये तो रेडियस हो गया। अब इसमें एक और टर्म आता है डायामीटर। हम लोग देखते हैं कि ये डायामीटर क्या होता है। ये देखिए, ये सर्कल फिर से ड्रॉ कर दिए और अगर हम सर्कल के सेंटर से एक लाइन पार करें जो सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में टच करे, तो ये जो लाइन होगा AB, ये सर्कल का डायामीटर कहलाएगा। इसको बोलते हैं रेडियस और इसको क्या बोलते हैं, डायामीटर। चलिए ठीक है। अब थोड़ा अगर हम लोग आगे जाते हैं तो सर्कल में एक और पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं कॉर्ड। ये थ्योरम जब हम लोग प्रूफ करेंगे तो ये वर्ड जनरली आएगा, कॉर्ड, कॉर्ड और कॉर्ड। तो देखते हैं कॉर्ड क्या होता है। फिर से उसके लिए हमको एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा और यहाँ पे क्या होगा, सेंटर होगा। तो देखिए कॉर्ड भी एक लाइन होता है और वो भी सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में टच करता है। तो ये दोनों में सर डिफरेंस क्या है? ये दोनों में डिफरेंस है कि डायमीटर जो होता है वो सर्कल के सेंटर से पास करता है, लेकिन कॉर्ड जो होता है वो सर्कल के सेंटर छोड़ के और कहीं से भी पास कर सकता है। मतलब ऐसा लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास करे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो उसको डायमीटर बोलते हैं। और इस जगह यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे, कॉर्ड, क्योंकि ये सर्कल के सेंटर से पास नहीं कर रहा है। चलिए बहुत बढ़िया है। एक और टर्म आता है आर्क। आर्क क्या होता है, आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक पे जाएंगे। आर्क क्या होता है, ये मान के चलिए एक पॉइंट A है और ये एक पॉइंट B है। तो ये जो पार्ट हमको दिख रहा है, ये पार्ट, इसको हम लोग आर्क बोलते हैं। ये आर्क ऑफ अ सर्कल होता है। तो इसको डिनोट करते हैं, मान के चलिए AB, यहाँ पे C दे देते हैं और यहाँ पे D दे देते हैं। तो इसमें जनरली दो तरह का आर्क हम लोग को दिखता है। एक आर्क ये वाला रहता है जिसको हम लोग माइनर आर्क बोलते हैं। AB के ऊपर क्या दे देंगे, आर्क। इसको ऐसे लिख सकते हैं ACB और यहाँ पे आर्क का साइन दे देते हैं। तो ये क्या हो गया, इससे पता चलता है कि सर्कल में ये जो आर्क है ये इस आर्क के बारे में बोल रहे हैं। इसको माइनर आर्क बोलते हैं। इसी तरह एक आर्क होता है मेजर आर्क। मेजर आर्क क्या होता है, इसको AD और B से डिनोट करते हैं। जनरली ये यहाँ से ऐसे चल के और यहाँ पे ख़त्म होता है। ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसको हम लोग मेजर आर्क बोलते हैं। ये माइनर आर्क हो गया और ये मेजर आर्क हो गया। हम लोग रेडियस समझ लिए, हम लोग कॉर्ड समझ लिए, हम लोग डायामीटर समझ लिए, हम लोग आर्क समझ लिए। अब अगर हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे तो एक और पार्ट होता है, उसको बोलता है सेक्टर। और सेक्टर भी दो तरह का होता है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो चलिए देखते हैं माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर क्या होता है। उसके लिए फिर से हमको एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये देखिए, अब यहाँ पे एक सर्कल का सेंटर क्या है, O है। और यहाँ पे भी एक ऐसे करके लाइन ड्रॉ करते हैं, ये A हुआ और ये B हुआ। जैसे यहाँ पे एक आर्क बन रहा था वैसे ही यहाँ पे भी एक आर्क बनेगा। लेकिन यहाँ पे सेक्टर का डेफिनेशन कुछ नहीं है कि सर ये जो पार्ट हुआ, ये जो पूरा पार्ट हुआ, ये ब्लू वाला पार्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ये जो ब्लू वाला पार्ट हुआ इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर।
आर्क बस ये वाला लाइन होता है, सेक्टर ये वाला एरिया होता है। अब सेक्टर भी दो तरह का होता है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो ये जो कलर वाला पार्ट है उसको हम लोग माइनर सेक्टर बोलेंगे, और जो डिसकलर पार्ट है, जो ये व्हाइट वाला पूरा पार्ट है, इसको हम लोग मेजर सेक्टर बोलते हैं। चलिए सेक्टर समझ में आ गया। अब आता है एक और लाइन सिगमेंट, माइनर सिगमेंट और मेजर सिगमेंट, इसमें भी आता है। माइनर सिगमेंट मेजर सिगमेंट क्या होता है, जैसे ये एक सर्कल है और सर्कल में फिर से हम लोग एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिए ए बी, ये देखिए ये सर्कल के सेंटर से पास नहीं कर रहा, तो ये कॉर्ड हुआ। अब ये कॉर्ड क्या होता है, देखिए ये जो एरिया दिख रहा है हम लोग को, इसको हम लोग देखिए ये आधा भाग में, इधर का ज़्यादा भाग है, इधर का कम भाग है, तो ये जो पार्ट हुआ इसको हम लोग माइनर सिगमेंट बोलेंगे, और ये जो पार्ट हुआ ऊपर का पार्ट ये पूरा, इसको हम लोग मेजर सिगमेंट बोलेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं सिगमेंट। ये जो पार्ट हुआ ये नीचे वाला ये पूरा माइनर सिगमेंट हुआ, और ये ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, मेजर सिगमेंट होता है। एक और पॉइंट आता है टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होगा। टेंजेंट क्या होता है हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं। फिर से हम लोग सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, और सर्कल में टेंजेंट को डिफाइन करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे सर टेंजेंट वह लाइन होता है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। क्या बोले, टेंजेंट वह लाइन होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है। तो हमको लगता है आपको प्रॉपर डेफिनेशन आ गया होगा, इसका भी डेफिनेशन इसको भी लिख देते हैं TANGENT, क्योंकि आगे हम लोग जब थ्योरम में इसको यूज करेंगे तो आप इससे फेमिलियर हो जाएं कि जब हम कॉर्ड बोलेंगे तो आपको आपके दिमाग में आना चाहिए कॉर्ड क्या होता है, आर्क क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सिगमेंट क्या होता है, सिगमेंट सेक्टर और आर्क में माइनर और मेजर का होता है, ये डायमीटर होता है। अच्छा एक और पार्ट आता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल कुछ नहीं है, जैसे हम सर्कल के बीच में एक डायमीटर खींच दिए तो ये सर्कल को दो इक्वल पार्ट में भाग कर दिया, बांट दिया, तो ये जो छोटा वाला पार्ट है, छोटा नहीं, ये दो इक्वल पार्ट में होता है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग सेमी सर्कल बोलते हैं, या फिर ये ऊपर वाला पार्ट है इसको भी सेमी सर्कल बोलते हैं। दो इक्वल भाग में टूट जाएगा तो सेमी सर्कल हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थ्योरम नंबर 1 के बारे में डिस्कस करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।